ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवन् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में 10वें अध्याय में 10वें स्कंध में और चतुर्दश अध्याय अर्थात ब्रह्मा जी की स्तुति का श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है भगवान की और बड़ी सार गर्भित स्तुति है। भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य रूपी समुद्र के अंदर डूबकर ब्रह्मा जी ने जो रत्न निकाले हैं उन रत्नों के द्वारा ही भगवान की जो है इन्होंने स्तुति की है, भगवान को अर्पित किए हैं। और उन्हीं रत्नों को हम लोगों को ये हमारा सौभाग्य है कि हम उन रत्नों की कीमत जानते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन रत्नों को प्राप्त करने का लोभ हमारे हृदय के अंदर जागृत हो जाए। अर्थात भगवान की स्तुति ये 40 श्लोकों में जिस प्रकार की गई है, ये 40 रत्न जिस मंजूषा में रखे हुए हैं उस मंजूषा को खोलकर हम उन रत्नों को पहचान पाएं, समझ पाएं, अपने जीवन में उतार पाएं कहीं ना कहीं किसी अंशों में, तो समझ लीजिए हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। तो हमारा भजन में मार्ग में जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उसके बहुत सारे कारण हैं और उन कारणों को ही यहां पर सब बताया जा रहा है। और 8वें श्लोक में तो अब जो हम श्रवण करने जा रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है कि यदि हमारा समझ में आ जाए एक ही श्लोक, यदि हम इसको अपने जीवन में पूरा का पूरा उतार लें तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो केवल इस श्लोक को हम लोग यदि अपने 40 श्लोकों में से भी हम तो कहते हैं कि अगर एक ही श्लोक हम मान लें तो बस इतना ही बहुत है, कम से कम एक तो माने। तो इस प्रकार की हमारे को भगवान सुबुद्धि प्रदान करें, हमारे को इतना जो है इतना हमारे को धैर्य दें और इतनी हमारे अंदर इसको आत्मसात करने के लिए जो है शुद्धता दे हमारे हृदय के अंदर कि हम इसको अपने हृदय में उतार लें किसी भी प्रकार से। ये इनके इन प्रकार हैं, कैसे भी, चाहे अपने मन को समझा के करें, चाहे मन को मार के करें, चाहे मन को ताड़न करके करें, कैसे भी करें, मार दें उसको, पीटें उसको, समझा लें, कैसे भी करें, मन को ये बात समझा लीजिए जो 8वें श्लोक में कही जा रही है। अभी तक बहुत सारी तात्विक बातें हुई भक्ति और ज्ञान के विषय में। बताया गया कि भक्ति ही एकमात्र साधन है। अन्य लोगों ने भी पुराने समय में ज्ञान और योग के द्वारा जब भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो केवल भक्ति का ही आश्रय लिया। ऐसा होते हुए भी भक्ति के लिए और ज्ञान के लिए 2 बातें बताई। साधन की दृष्टि से ज्ञान बड़ा क्लिष्ट है, क्योंकि अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है ना, बड़ा मुश्किल काम है। अनंत काल से
अनंत काल से हमारा अंतःकरण जो दूषित है, अब उसके दोष को नष्ट करना कोई आसान काम है? हजारों हजारों वर्ष तक की तपस्या, प्राणायाम, ध्यान धारणा करके, क्योंकि ध्यान धारणा तो बहुत बाद की बात है। पहले तो हमें यम और नियम करना पड़ेगा। 5 यम और 5 नियम पढ़ेंगे तभी हमारी हालत खराब हो जाती है। जीवन में जब तक हम यम और नियम का आचरण ना करेंगे, हमसे कोई ध्यान व्यान ना लगने वालों। सब बेकार की बात है जो अभी आजकल ध्यान की प्रक्रिया 10 मिनट में, 15 मिनट में ध्यान सिखा देते हैं। ये सारा का सारा एक सब्जबाग है, एक मार्केटिंग है, एक बिजनेस है, और इससे अधिक कुछ नहीं कहता हूं मैं इसको। ये मेरा अपना विचार है, हो सकता है आपके विचार अलग हों, लेकिन ये मेरा अपना विचार है। किसी भी साधना के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं है। चाहे कितना ही आंख बंद करके आप ओम का उच्चारण कर लो, अहम ब्रह्मस्मि कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं मिलने वाले भगवान हमको, बिल्कुल पक्की बात है। ऐसे नहीं मिलने वाले हैं। यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हजारों वर्षों तक भी आप इस प्रकार की योग की साधना करोगे, समाधि लगाओगे, तो भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। हां, हृदय हो सकता है हमारा हजारों जन्मों के बाद शुद्ध हो जाए। यही कह रहे हैं कि फल की दृष्टि से मिल जाएगा। फल क्या है? निर्गुण तत्व की उपलब्धि, ब्रह्म की उपलब्धि। क्या करेंगे उसका? क्या करेंगे ब्रह्म का? ब्रह्म तो निर्विशेष है, उसमें कोई आस्वादन तो है नहीं, उसका कोई आकार ही नहीं है। वो तो एक अनुभूति मात्र है। अनुभूति क्या अनुभूति है? कि अब मेरे संसार के दुख नहीं रहे, बस। अब इसके लिए तो यदि हम एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा लें, कोमा में चले जाएं, तो कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई दर्द नहीं है शरीर में भी, आनंद ही आनंद है। लेकिन वो तो ऐसी स्थिति हो गई ना जब बेहोश पड़े हुए हैं, बिल्कुल उसी स्थिति की बात की जा रही है। तो हमारा उद्देश्य वो नहीं है ब्रह्म का साक्षात्कार करना। हमारा उद्देश्य है भगवान की सेवा प्राप्त करके उस आनंद को प्राप्त करना जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि हमारी आत्मा के अंदर हमारी जो आनंद अंश है, आनंद अंश नहीं है, वो अंशी है, सच्चित आनंद। तो आनंद ही आनंद है, भरा हुआ है, लेकिन वो सोया हुआ है, क्योंकि हमारे अंदर भगवान के प्रति सेवा वासना नहीं है, सेवा प्रवृत्ति नहीं है। इसीलिए यहां पर अब इस श्लोक को कहा जा रहा है। हां, तो हम बात कर रहे थे कि निर्गुण ब्रह्म साधन की दृष्टि से बड़ा क्लेश है, लेकिन एक बार यदि हृदय शुद्ध हो गया तो उसकी अनुभूति बड़ी आसानी से हो जाएगी, आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। मगर भगवान का साक्षात्कार होना वो बहुत मुश्किल है। हृदय शुद्ध हो गया तो भी ना होए को। साधन बड़ा आसान, साधन है केवल भगवान की कथाएं सुनना है, कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा मनन कर लिया, थोड़ा चिंतन कर लिया, थोड़ा उसका कीर्तन कर लिया, और क्या है, बड़े आसान काम है। घर में बैठ के एयर कंडीशन में भी किया जा सकता है, लेकिन उसकी उपलब्धि बहुत मुश्किल काम है। उपलब्धि के लिए आवश्यक है प्रेम। जब तक वो प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। और प्रेम बड़ी दुर्लभ वस्तु है, पंचम पुरुषार्थ कहा गया है। मोक्ष मिल जाता है, प्रेम नहीं मिलता। प्रेमा भक्ति बड़ी सुदुर्लभा। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं नहीं देता हूं प्रेमा भक्ति आसानी से, पूरा टेस्ट करता हूं पहले, कितनी समर्पण भावना है, कितनी सेवा प्रवृत्ति है। वरना क्या करेंगे भगवान हमको वहां ले जाकर अपने धाम में? बताइए तो। हम भगवान की अगर सेवा ही ना करेंगे तो क्या करेंगे? हमारा आचार डालेंगे क्या? बड़ी सिंपल सी, साधारण सी, रफ भाषा में बोल रहा हूं मैं, ग्रामीण भाषा में, बट इट इज लाइक दैट। What we will be doing after going there in that Golok Dham with the Radha and Krishna in their vicinity. क्योंकि वहां तो केवल सेवा ही सेवा है और कुछ है ही नहीं। तो अब 8वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् हृत्वाक्वपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। भक्ति एकमात्र साधन है, इस बात को यहां पर बड़े स्पष्ट रूप से आगे कहे जा रहे हैं कि सब साधनों का परित्याग कर दिया, केवल भक्ति ही हमको एकमात्र साधन है। तो वो भक्ति कैसे की जानी चाहिए? हाउ टू डू इट, व्हाट इज द प्रोसीजर? अपने हृदय में किस प्रकार के भाव को धारण करके हमें भजन में आगे बढ़ना है, वो बता रहे हैं। देखिए, बड़ी रूट कॉज है। हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं ऊपर ऊपर से, वो तो ठीक है, लेकिन भाव क्या है?
तो यहां पर भाव की जो है स्थिति है कैसे करनी है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, यहां पर कह रहे हैं तत् माने इसलिए, ते माने आपके भगवान के, तत् और ते, तत् माने इसलिए। ये सारी बातें जो भूमिका थी अभी तक, दूसरे श्लोक से लेकर और 7वें श्लोक तक ब्रह्मा जी ने सारी भूमिका बनाई। अब कह रहे हैं ते माने आपके, अनुकंपा माने आपके जो अनुग्रह है, आपकी जो कृपा है, उसको सुसमीक्षमाण, अच्छी प्रकार से देखता हुआ। सुसमीक्षमाण, ईक्षण का अर्थ होता है देखना। अब ईक्षण से पहले 2 उपसर्ग लगाए गए, जरा ध्यान दीजिएगा। 2 उपसर्ग लगाए गए हैं। सम अर्थात सम्यक रूपेण ईक्षण, सम्यक रूपेण ईक्षण। और अभी भी शांति नहीं मिली ना ब्रह्मा जी को, तो एक सु और लगा दिया। सुष्ठु रूप से सम्यक रूपेण ईक्षण, देखना कैसा है, भली भांति देखना तो ठीक है, लेकिन उसको सुष्ठु रूप से, अर्थात उसको देखकर अपने ऊपर अप्लाई करते हुए, वर्तमान काल में निरंतरता है। समीक्षमाण, एक एक शब्द पर ध्यान देंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि एक बार देख लिया, निरंतरता है। माण वर्तमान काल की क्रिया है ना, इसलिए तो हमने भली भांति देखा और उसको अच्छी प्रकार से अपने जीवन के ऊपर जो हम अभी कर रहे हैं आचरण जैसा, उस आचरण के ऊपर अप्लाई करते हुए, एप्लीकेशन ओरिएंटेशन। आत्मकृतम, हमारे द्वारा जो किया गया है कर्म, विपाकम, ऐसे जो कर्म है हमारे, विपाक मतलब फल उसका, हमारे द्वारा जो किए गए हैं कर्म, उसका विपाक है, मतलब कर्म का फल है, उसको भुंजान एव, भोगता हुआ। तो पहले तो हमने देखा, देखता हुआ, नंबर 1। दूसरी क्रिया आ रही है भुंजान, भोगता हुआ, अर्थात सहन करता हुआ, बिना किसी प्रतिकार के। यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा समझना पड़ेगा, बिना किसी आसक्ति के। यदि हमको पाप का फल मिल रहा है तो हम कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। यदि हमको कोई पुण्य का कर्म मिल रहा है तो हम उसमें आसक्त नहीं होंगे, क्योंकि पुण्य का फल है सुख और पाप का फल है दुख। तो पाप सुख भी मिल सकता है और दुख भी मिल सकता है। तो उस सुख और दुख को भोगने में हमारे मन की जो स्थिति है वो क्या होनी चाहिए कि दुख का हम प्रतिकार नहीं करेंगे, अर्थात कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, और सुख के अंदर हम आसक्त नहीं होंगे। इस प्रकार से उनको भोगता हुआ, उनको सहन करता हुआ, सुख को भी सहन ही करना पड़ता है, दुख को तो सहन करते ही हैं। परमार्थ में, भजन में भक्त लोग जो हैं सुख को भी सहन करते हैं। क्या करें, पिछले जन्मों का पुण्य है, अब सामने आ गया तो सहन करना पड़ रहा है। सहन करने का मतलब क्या, जो भोग आ रहे हैं सामने उनको जबरदस्ती भोगना पड़ रहा है, जबरदस्ती भोगना पड़ रहा है, क्योंकि बिना भोगे नष्ट नहीं होंगे। भगवान ने जो है ध्रुव महाराज से नहीं, पृथु महाराज से कहा था, किससे कहा था, पहले हम लोग स्कंद में श्रवण कराए हैं कि भगवान की इस प्रकार की जो है कहा था कि तुम जो है जितने भी तुम्हारे आगे भोग आ रहे हैं उनको भोग कर तुम उनको नष्ट कर दो। तो पुण्य काम के जो भोग हैं वो आ रहे हैं उसको भी सहन करो। तो भुंजान एव ही, एव माने ही, उनको भोगता हुआ ही। ये तो 2 बातें हो गई। अब आगे करना क्या है, ये तो हमारे पुराने जन्मों का हिसाब किताब था। यह माने जो व्यक्ति हृत वाक वपु, हृत माने हृदय, हृदय से यहां पर मन भी हो गया क्योंकि अंतःकरण पूरा, मन बुद्धि अहंकार चित्त, वाक माने वाणी, और मन वपु माने शरीर। तो शरीर से, मन से और वाणी से। ते नमः, आपको नमस्कार करता हुआ, अर्थात आपको नमस्कार करता हुआ मतलब क्या हुआ कि अपने अहंकार को त्याग करके आपको प्रणाम करता हुआ। प्रणाम का मतलब है जब हम प्रकृष्ट रूप से नमस्कार करते हैं। प्रणाम, नाम मतलब मैं नहीं हूं, अब आप ही हैं, इस प्रकार के, इस भाव से। विदधन माने करते हुए,
विधान करते हुए जीवेत जो अपना जीवन बिताता है, सौ मने वह व्यक्ति मोक्ष पद का दायभाग हो जाता है। दायभाग का मतलब है जैसे पिता की संपत्ति अब उसके पुत्र को मिलती है तो उसका स्वतः सिद्ध अधिकार है वहां पर, तो वो भी भगवान की प्रेम संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। कितना सुंदर श्लोक बताया है, कितना सुंदर बात बताई है ब्रह्मा जी ने। भगवान की प्रेम संपत्ति को प्राप्त करने के लिए हमारा अधिकार कब सिद्ध होगा? हम चाहते हैं हमें भक्ति प्राप्त हो भगवान की, लेकिन उसके लिए अधिकार तो चाहिए ना। तो अधिकार कब होगा? हम अधिकार पूर्वक ले सकते हैं भगवान से भक्ति अपनी, यह हमारा अधिकार है स्वतः सिद्ध। तो मुक्ति पदे क्या है? ये भगवान की प्रेम संपत्ति है जो भगवान के चरणों में अवस्थित रहती है। तो मुक्ति जिनके चरणों में अवस्थित रहती है, ऐसे भगवान की प्रेम संपत्ति। मुक्ति पदे का यहां अर्थ बताए है, ऐसे भगवान जिनके चरणों में मुक्ति अवस्थित रहती है, उनकी जो प्रेम संपत्ति है उसका अधिकारी बन जाता है। बड़े गदगद वाणी से ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, प्रेम पूर्ण हृदय से, क्षण क्षण में भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करते हुए, उत्सुकता के साथ। तो इस प्रकार जब हम पुलकित हृदय से, पुलकित शरीर से, प्रेम पूर्ण हृदय से और गदगद वाणी से अपने को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, अपने सारे अभिमान को त्याग कर, कर्तापन भोक्तापन दोनों के अभिमान को त्याग कर, अर्थात कर्म में आसक्ति नहीं है, कर्म फल में आसक्ति नहीं है और कर्तापन के अंदर भी अभिमान नहीं है। तीनों प्रकार से कर्म फल और कर्तापन, इन तीनों से अनासक्त होकर जब भगवान की सेवा करता है, क्योंकि जो नमस्ते कर रहा है वो क्या करेगा? सेवा ही तो करेगा भगवान की, वरना क्या करेगा? तो यही भगवान, यही है भक्त का जीवन। क्योंकि अपने किए हुए जो भी काम है, कभी हमें सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, दोनों का अनुभव हमको होता रहता है लगातार। अब जो ये मानता है कि सुख दुख मेरा किया हुआ है, मेरे ही पूर्व जन्म का है, ऐसा मानकर उसको भोगता है कि मुझे भोग करना ही है, बिना विचलित हुए अपने मन को भगवान के अंदर नियोजित रखते हुए, नमस्ते करते हुए, शरीर मन और वाणी को समर्पित करते हुए, भगवान की कथाएं सुनते हुए, भगवान का कीर्तन गान करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, और इनका भोग भी कर रहा है सुख और दुख का, लेकिन जरा भी विचलित नहीं होता है वो, तो फिर प्रतीक्षा करता है भगवान की कृपा की, सुसमीक्ष्माणो, अच्छी प्रकार से देखकर। तो वास्तव में प्रतीक्षा नहीं करता है, बल्कि जो पाप, जो सुख और दुख मिल रहा है, इसी को भगवान की कृपा मानता है, इसी को भगवान की कृपा मानता है। तो इस प्रकार वो तन मन और धन, तन मन और वचन, शरीर को समझ लीजिए धन, शरीर एक धन है हमारा जिससे धन कमाते हैं। तो सेवा करते हुए बिना किसी को दोषी माने, जो हमें सुख दे रहा है उसको हमें मित्र नहीं मानना, जो हमसे अपमान कर रहा है उसे शत्रु नहीं मानना, क्योंकि जो मित्र और शत्रु हैं ये हमसे वही कर रहे हैं जो हमारे को भोगना था उनके माध्यम से, और यहीं पर हमारा अपराध बनता है। हमारा सारा का सारा जो आक्रोश है वो उस व्यक्ति पे आ जाता है जो हमारा अपमान किए है। हम वाणी से उसी की चर्चा करते हैं, उसी का स्मरण करते हैं, शरीर से उसको कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, किसी ना किसी प्रकार से उसका कुछ अनिष्ट हो जाए, हमारे सामने ना आए वो, तो वही हमारा आराध्य हो गया। हम उसी का अनुशीलन करने लगे। अब कृष्ण का अनुशीलन तो छोड़ दिया, और जिसने हमारा अपमान किया, जिसने हमें गाली दी, हम उसका अनुशीलन कर रहे हैं, क्योंकि उसी की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यदि हम ये मानेंगे कि इसने जो भी किया है उसके लिए ये उत्तरदायी नहीं है, बल्कि ये तो कृपा का पात्र है। क्यों? क्योंकि ये मेरा अपमान करके और अपने ऊपर पाप ले रहा है, और मुझको जो मेरा किया हुआ पाप था, जिसका मुझे फल मिल रहा है, उससे मुक्त कर रहा है। तो यदि इसने मेरा अपमान किया और मैंने उसको बिना प्रतिकार किए स्वीकार कर लिया, तो मेरा जो है अंतःकरण शुद्ध हो गया, मैंने उस पाप का फल भोग लिया, तो मैं मुक्त हो गया एक बहुत बड़े पाप से।
एक पाप के फल से मैं मुक्त हो गया, तो मेरी तो शुद्धिकरण हो गई। बदले में उल्टा क्या हुआ कि जिसने मेरा अपमान किया उसने अपनी वाणी को, अपने हृदय को दूषित कर लिया, तो उसका तो बेचारे का नुकसान हो गया। तो अपना नुकसान करके भी जिसने मुझे शुद्ध कर दिया, अपना नुकसान करके भी जिसने मुझे शुद्ध कर दिया, वो मेरे अनादर का पात्र कैसे हो सकता है? वो तो मेरे लिए परम परम आदर का पात्र ही होगा ना। तो इसलिए मन मन में उसको प्रणाम करना चाहिए। जिसने हमें गाली दी, जिसने हमें अपमान किया, कि भैया बहुत अच्छा तुमने कर दिया ये काम, बहुत अच्छा, वरना मेरा तो पाप ऐसे ही रह जाता है। तो तुमने मेरे को और अधिक शुद्ध कर दिया, मेरा उद्धार कर दिया। तभी तो तुलसीदास जी बोलते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक को बिल्कुल अपनी कुटी के पास रख लो, घर के पास। रोज रोज आपको जो है निंदा करेगा और रोज रोज आपका शुद्धिकरण होगा, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे बड़ी आसानी के साथ। तो इस प्रकार से, और हमारे ही पाप जो है हमारे आगे प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में आते हैं, अनर्थ के रूप में आते हैं। हमको भगवान का भजन नहीं करने देते, हमको चित्त को हमारे जो है उद्वेलित रखते हैं। तो वे किसी ना किसी माध्यम से तो आएंगे ही ना। हमारे जो अनर्थ हैं, हमारे जो पाप हैं पुराने जन्मों के, ऐसा तो है नहीं सामने वो आ जाएंगे हमको मारेंगे खड़े होके। खुद तो आएंगे नहीं वो अनर्थ, हमारे पाप किसी ना किसी को निमित्त बनाएंगे परिस्थिति को। जैसे मान लीजिए कुत्ता काट लिया, तो हम सोचते हैं कुत्ता ने मेरे को काट लिया। वास्तव में कुत्ते ने नहीं काटा, कुत्ता तो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो तो बेचारा कुछ नहीं कर रहा है, वो तो माध्यम बन गया। ये तो मेरा ही फल था पूर्व जन्म का, जो कुत्ते के माध्यम से कट गया। बंदर मेरी टोपी ले गया और किसी की क्यों नहीं ले जाता? क्योंकि मेरा इसी प्रकार का कर्म फल था। तो ये है। अब दुख तो हम सहन कर लेते हैं, दुख इतना हमारा विनाश नहीं करता, लेकिन जो यहां पर बताया गया कि सुख को भी सहन करना है, इससे हमारी बड़ी हानि होती है। तो जब दुख आए तो चलिए ठीक है, आप अपने मन को मना लेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं आप जो ये बात कह रहे हो ये ठीक है, अपने मन को मनाने के लिए और क्या करेंगे, और हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है ना। अगर किसी ने हमें थप्पड़ मार दिया और हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम उसका प्रतिकार कर सके, तो ये मान लेंगे कि भैया ठीक है, ये हमारे पूर्व जन्मों का बदला चुका रहा है। तो ये तो एक पलायनवादिता वाला दृष्टिकोण हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे मन में उसके प्रति किसी प्रकार का कोई भी वो जो है विकार ना आए, उससे बदला लेने की इच्छा जागृत ना हो, तभी यह होगा। यदि उसने थप्पड़ मारा और हमारे मन में, हमने मारा तो नहीं क्योंकि हम तो दुबले पतले हैं, और हमारा तो उठा के फेंक देगा हमको वो, लेकिन मन में जो है उसके प्रति क्रोध आ रहा, मौका पड़ेगा तो इसको छोड़ूंगा नहीं कभी, तो ये जो है सहन करना नहीं हुआ। सहन करने का मतलब है हमारे हृदय के अंदर जरा भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ, मन में कोई विचार नहीं आया उसका हानि करने का। तो ये तो फिर भी चलो कर लेते हैं, इससे दीनता आती है। दुख को सहन करने से हमारा जो अंदर दीनता का प्रवेश हो जाता है, और दीनता जो है भक्तों का भूषण है, इसी से हमको प्रेम मिलता है। प्रेम और दीनता ये दोनों का बड़ा अन्योन्याश्रित संबंध है। प्रेम से दीनता उत्पन्न होती है और दीनता से प्रेम, दोनों। तो यहां पर हम बात कर रहे थे भी सुख की। जब सुख मिलता है तो इसको सहन करना बड़ा मुश्किल काम है भैया। अहंकार आ जाएगा, भगवान को भूल जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे कोहे। बाद वाली बात जो है उससे तो एग्री नहीं करते हम कि अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोहे। दुख तो होएगा ही होएगा, क्योंकि वो प्रारब्ध में है, लिखा कर लाए हैं। लेकिन पहली बात बिल्कुल ठीक है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृहा, स्थिति मुनिरुच्यते। गीता में कहा भगवान ने, जो दुख में उद्विग्न नहीं होता और सुख में किसी प्रकार की स्पृहा, कामनाएं नहीं करता, अहंकार नहीं करता, वही स्थित प्रज्ञ पुरुष है। तो जब सुख मिले तो सोचो कि दुख मिलने वाला है, उसकी लहर आ ही रही है, इसलिए पहले से उसकी व्यवस्था कर लो, बचने का व्यवस्था कर लो कि मैं क्या करूंगा भाई, दुख आने वाला है,
अपने को तैयार कर लो। और दुख मिले तो सोच लो भाई सुख भी आने वाला है, ये सोच के धैर्य धारण करो। अथवा इस सुख को भगवान के समर्पित कर दो। ये सुख जो मिला है ये भगवान को समर्पित कर दो। आनंद के जो क्षण हैं भगवान को समर्पित करने का मतलब है अपना भजन और अधिक बढ़ा दो। जितना भजन कर रहे थे उससे और अधिक बड़े मन के साथ भजन करेंगे। आज बड़ा आनंद हो रहा है, हृदय में बड़ा उत्कंठा है, तो ठीक है आज हम ये भी करेंगे, भगवान की सेवा ये भी करेंगे। तो ये भगवान के समर्पण कर दो उसको। दुख तो भगवान को समर्पण नहीं करेंगे। भगवान किसी के सुख दुख जो है एक्सेप्ट नहीं करते। भगवान ने कहा है गीता में कि वो किसी के पाप और पुण्य को स्वीकार नहीं करते। 5वें अध्याय में कहा है भगवान ने, कह रहे हैं 5वें अध्याय में 15वें श्लोक में, न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभो अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जो अंतर्यामी परमात्मा है उनके लिए कहा जा रहा है ये कि वो किसी के पाप कर्म को और किसी के शुभ कर्म को ग्रहण नहीं करते, बल्कि अज्ञान के द्वारा जो ज्ञान ढका हुआ है उसी से हम सब मोहित हो रहे हैं। तो इस प्रकार जो है यदि हम समझ लें, अपने मन को ही समझाना पड़ेगा। और सुख और दुख यदि हमें कोई दे रहा है तो समझें कि ऋण शोधन की प्रक्रिया है। कोई हमसे ऋण चुका रहा है अपना, पूर्व जन्म में हमने इसकी सेवा की थी, हमें सेवा करके ये हमको खुशी दे रहा है। और यदि कोई दुख दे रहा है तो सोचे हमने इसको बहुत दुख दिया है कभी किसी जन्म में, तो ये भी उसका बदला ले रहा है। क्योंकि पूरा का पूरा हिसाब किताब तो बनेगा ही बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता पूरा हिसाब किताब ना बने भगवान के यहां। तो और हम क्या करते हैं, यदि हमको सुख मिलता है तो हम अहंकारी हो जाते हैं, दूसरों को परेशान करने लगते हैं, न जिएंगे न जीने देंगे। और दुख मिलेगा तो बस समझो कि अब तो आत्महत्या ही कर लो। तो दोनों प्रकार से जो है हम सबको क्लेश देते हैं। इस प्रकार से फिर कह रहे हैं कि तन से अर्थात अपने शरीर से, सिर से प्रणाम करना है, हाथों से मंदिर मार्जन करना है, चरणों से परिक्रमा करनी है, जैसे अम्बरीश महाराज के चरित्र में सुना। तो ये तन से भगवान को समर्पण हो गया। मन से भगवान का, भगवान के भक्तों का स्मरण करना, और वचन से भगवान का गुणगान करना। ऐसा करके फिर वो भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। और भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए यहां पर कुछ लोग सुसमीक्षमाण का अर्थ बोलते हैं प्रतीक्षा करना। सुसमीक्षमाण, इसको प्रतीक्षा के अर्थ में भी लिया गया है। लेकिन एक जो महात्मा है वो बोलते हैं कि प्रतीक्षमाण है, इसका अर्थ नहीं ले सकते हम लोग। अर्थात भगवान, इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान की कृपा कब होगी कि हम उसकी प्रतीक्षा करें, ऐसा नहीं इसका अर्थ। वो कहते हैं कि जैसे सूर्य के अंदर प्रकाश है वैसे ही भगवान में कृपा है। भगवान को कृपा से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे सूर्य को प्रकाश से अलग नहीं किया जा सकता। तो जो घटनाएं घटने वाली हैं उनमें यदि हम भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करेंगे तो अभी वर्तमान में जो हो रहा है ये भी तो भगवान की कृपा ही है ना, तो इसका तिरस्कार हो जाएगा। दोबारा समझ लें, यदि हम सोचें कि हम भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि भगवान की कृपा अभी नहीं हो रही है, जबकि भगवान की कृपा तो नित्य निरंतर हो रही है। हम कुछ भी साधन भजन जो कर रहे हैं वो भगवान की कृपा से कर रहे हैं। हमारा जो मन इस प्रकार से भगवान के भजन में, श्रवण करने में, कीर्तन करने में लगा है, ये भगवान की साक्षात कृपा है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। अनंत अनंत जन्मों के बाद ये कृपा हमको मिली है, तो निरंतर भगवान की कृपा का हमको अनुभव हो रहा है। अब अगर हम उसको कहें कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ये तो भगवान की जो अभी वर्तमान में कृपा हो रही है इसके प्रति अनादर हो गया, तिरस्कार हो गया। तो इसीलिए इसका अर्थ यही होगा, सुष्ठु रूप से सम्यक रूपेण ईक्षमाण, अर्थात जिसको हम अभी दुख समझ रहे हैं, अपना अनिष्ट समझ रहे हैं, असत समझ रहे हैं, अपना नुकसान समझ रहे हैं, उसमें उस सब के अंदर भगवान की कृपा बरस रही है।
कृपा वर्षण वाली, कृपा का जो जल है भगवान का, वो इस रूप में हमारे ऊपर निरंतर बरस रहा है। और इस बात को पहचान लिया जाए, सुसमीक्षमाण है, अच्छी प्रकार से इस बात को पहचान लिया जाए। जैसे उदाहरण के लिए दीजिए, मान लीजिए कोई बालक है, अब उस अंधेरे में है, थोड़ा सा अंधेरा है, अब उसके सामने कोई काली चीज आ रही है दौड़कर, तो बालक डर गया, वो समझ गया हो सकता है भालू हो, मुझे खाने के लिए आ रहा है। बालक बड़ा व्याकुल हो गया। तब उसके जो पिताजी हैं वो पीछे खड़े थे, उन्होंने बोला, बेटा क्या बात हो गई, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तो बालक बोलता है, पिताजी ये भालू आ रहा है। तो पिताजी बोलते हैं, नहीं बेटे, ये भालू नहीं है, ये भालू नहीं है। तो बोलते ये क्या है फिर? बोले तुम्हारा बड़ा भाई है, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, उसने काला कंबल ओढ़ रखा है, जिसे तुम भालू समझ रहे थे, ये तो तुम्हारा बड़ा भाई है। अब बालक जो है निर्भय हो गया। तो संसार में हमारे ऊपर जो भी बड़ी बड़ी विपत्ति आती हैं, सबसे बड़ी विपत्ति मृत्यु, यदि मृत्यु भी आ जाए सामने, तो भी समझ लीजिए कि मृत्यु के रूप में भगवान ही हमारे पास आ रहे हैं। समझ लीजिए ये बात, हमारा ही कल्याण करने के लिए, हमारा ही कल्याण करने के लिए हमारे सामने आज मृत्यु का रूप दिया रखा है भगवान ने। भगवान की मर्जी है। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं मृत्यु हूं। कहते हैं अमृतम चैव मृत्युश्य सद असत चाहम अर्जुन, कि अमृत भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं हूं। 9वें अध्याय का जो है ये 19वां श्लोक है। और फिर 10वें अध्याय में भी कहा है, 2 बार कहा है, मृत्यु सर्वहरश्च अहम उद्भवश्च भविष्यताम, अर्थात सबका नाश करने वाला मृत्यु भी मैं हूं और उनके उत्पन्न करने वाला उत्पत्ति का हेतु भी मैं हूं। ये 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, 2 बार भगवान ने कहा। और 11वें अध्याय में भी भगवान ने कहा कि मैं ही काल हूं, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवर्धो, कि मैं ही जो है अब प्रवर्ध हो रहा हूं सबको मारने के लिए। कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवर्धो लोकान समाहर तुम यह प्रवर्तः। तो यहां पर 3 स्थानों पर तो भगवान ने गीता में कह दिया कि मैं मृत्यु हूं, काल हूं, कालों का भी काल है भगवान। तो कुछ भी आ जाए हमारे सामने, समझ लीजिए ये भगवान आ रहे हैं। बस जो कुछ भी मिल रहा है वो मेरे प्रारब्ध से मिल रहा है, उसको स्वीकार कर लो। कभी अपना सर मत उठाओ, कभी अभिमान मत करो, कभी कंप्लेन मत करो। हर्ष मिले, खुशी मिले तो अभिमान मत करो, अहंकार मत करो, और अगर दुख मिले तो उसका प्रतिकार मत करो। अर्थात ये चेष्टा भी मत करो कि जल्दी से जल्दी मेरा ये दुख टल जाए, मेरे अच्छे समय वापस लौट आए। ऐसा हम सोचते हैं कई बार घर में कोई बीमारी आ जाती है तो बड़े भक्त लोग भी ऐसा सोचने लगते हैं, प्रभु जी ये बीमारी आ गई है, क्या करें, बड़ी परेशानी चल रही है, भक्ति नहीं हो रही है। अरे भाई, बहुत अच्छी भक्ति हो सकती है, केवल ये मान लो कि बीमारी के रूप में भगवान ही आ गए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं। साधारण बातें नहीं है, किताब में तो कहीं लिखी नहीं है ये बातें, अपने लिए ही हम कैसे अप्लाई करें इन श्लोकों को अपने जीवन में, उसके विषय में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। तो धैर्यपूर्वक आप सुन लीजिए, यदि आपका मन नहीं कर रहा है सुनने का तो मत सुनिएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूं आपसे चर्चा, ये सब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हो ना हो। तो इस प्रकार से ही मैं अपने सौंता सुखाए जो कुछ भी कर रहा हूं वो कर रहा हूं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यहां पर यही है कि जो कुछ भी होए हमारे जीवन में उसको स्वीकार कर लो बिना प्रतिकार किए। तो प्रतिकूल वस्तु, प्रतिकूल परिस्थिति में बिना प्रतिकार किए उसको स्वीकार कर लेना, मैं तो ये मानता हूं कि यही भक्ति के अंदर सबसे पहला कदम है हमारा। यदि हमने ये सीख लिया तो समझिए कि हमारी अब भक्ति करने की योग्यता प्राप्त हो गई है, बिना प्रतिकार किए। विशेष रूप से प्रतिकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति के अंदर हमको अहंकार के प्रति सावधान होना पड़ेगा, और वो तभी हो सकते हैं जब हम उन क्षणों को भगवान के समर्पित कर दें, सेवा में लगा दें भगवान की। तो इस प्रकार से अपने शरीर से सारा कार्य करते हुए, जैसे अम्बरीश महाराज ने किया, वाणी से उनका कीर्तन करते हुए, गुणगान करते हुए हमें अपना जीवन यापन करना है। जीवेत यु मुक्ति पदे सदाए भाग।
यही है आदर। तो भगवत प्राप्ति के लिए जो है ये सब बताया गया। तो यहां पर केवल भगवान की भक्ति यही सर्वश्रेष्ठ है, ऑल इन वन है हमारे लिए। ज्ञान कर्म योग सब इसी के अंतर्गत आ गए हैं। और भगवान जो हैं बड़े वंचना कर देते हैं। भगवान नारद जी कहते हैं पांडवों से, हे पांडवों, जो भगवान का भजन करते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि, उन्हें भी क्या करते हैं भगवान मुक्ति दे देते हैं उनकी परीक्षा करने के लिए। अब वो जानते हैं कि यदि पक्का है तो लेगा नहीं, और अन्यथा क्या है, मुक्ति लेके चला जाएगा, और उसके अतिरिक्त स्वर्ग इत्यादि दे देंगे, भोग दे देंगे। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान ने यदि मेरी नौकरी लगवा दी, मेरे विवाह करा दिया, मेरे बच्चे हो गए, मेरे बच्चों की नौकरी लग गई, मेरे घर से बीमारी दूर हो गई, तो ये भगवान की बड़ी कृपा हो रही है। मैं भजन कर रहा था ना, इसलिए भगवान ने ऐसा कर दिया। बस छल लिया भगवान ने उनको, छले गए वो भगवान के द्वारा। उन्होंने बड़े सस्ते में अपनी भक्ति का सौदा कर दिया। ये शब्द हो सकता है आपको अच्छे ना लगे, लेकिन ये वही है, ये भक्ति का सौदा है कि मैंने भगवान की भक्ति की तो भगवान ने मुझे ये चीज दे दी। मेरी नौकरी लग गई प्रभु जी, क्योंकि मैं 2 साल से माला कर रहा हूं। क्या बात है प्रभु जी, सब माला तुमने किया कराया, पूरा चौपट कर दिया मामला। ये माला जो तुमको प्रेम दे सकती थी, केवल तुमने इसको कैश करा लिया अपनी नौकरी के लिए, अपनी शादी के लिए, अपने बच्चों के लिए कैश करा लिया आपने इसको। और ये हम लोग करते हैं प्रभु जी, सब लोग करते हैं, हम जाने अनजाने में हो ही जाता है कहीं ना कहीं। साधारण जॉब के लिए भी कितने इंटरव्यू होते हैं, भगवान हमारा इंटरव्यू ना लेंगे क्या? सोचिए आप, भगवान जानते हैं कि यदि मैंने इसे भक्ति दे दी तो ये मुझे घर नौकर बना लेगा, मुझसे कहेगा ये करो ये करो ये करो। भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान तो अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। भगवान ने कहा है अनुव्रजामी, पीछे पीछे चलते हैं। भगवान ने 11वें स्कंद में ये बात कही है कि उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए तो क्या होगा, ऐरे गैरों को नौकर दे, भक्ति दे के भगवान क्या उसके गुलाम बनेंगे? तो इसलिए भगवान उसे ही देंगे जो भगवान की हृदय से सेवा करना चाहता है, जो प्रेम करता है। और ऐसे लोग बड़े मुट्ठी भर हैं। 99.99% भी ऐसे लोग जो हैं वो सब कुछ ना कुछ भगवान से चाहते हैं। ठीक है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हारे वाले सभी लोग हैं। हम नहीं हैं तो भी हम हैं, कहने के लिए हैं, हम नहीं हैं ऊपर ऊपर से, अंदर से सब हैं। जरा सा दर्द हो जाए, जरा सी बीमारी हो जाए तो सोचते हैं भगवान ठीक कर दे। नौकर बना लिया ना भगवान को। तो केवल जो भगवान की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहने वाले हैं वो बहुत कम है, जो भगवान को चाहकर और भगवान की सेवा करते हैं। तो यहां पर जो है भगवान को प्रेम करने वाली तो गोपियां ही हैं, जो भगवान को मथुरा से और वृंदावन भी बुलाना नहीं चाहती हैं। उद्धव जी ने कहा था, गोपियों यदि तुम कहो तो बताओ, मैं अभी कल ही कृष्ण को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देता हूं। गोपियों ने मना कर दिया, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे आगे बिल्कुल नहीं लाना उनको वहां सुख मिल रहा है तो उनको वहीं सुख रहने दो। हम यहां पर ही उनके वियोग के अंदर सुखी हैं, उनके वियोग में भी हम सुखी हैं, हमें कोई दुख नहीं है। वो अपनी इच्छा से कभी यहां आना चाहे तो ठीक है। तो ऐसा है भगवान की प्रसन्नता के लिए जीना। तो इस प्रकार से यहां पर बताया कि जब हम भगवान की सेवा करने के लिए ही सारे भजन करते हैं, तभी वास्तव में वो भक्ति कहलाएगी। भक्ति में दूसरी सबसे बड़ी बाधा यही है कि सबसे बड़ा जो हम लोग कुछ हमारा नुकसान कर देता है तो हम जो हैं उसके प्रति ईर्ष्या बुद्धि रखने लगती हैं, वैष्णव अपराध। तो ये वैष्णव अपराध जो है मतवाले हाथी की तरह बताया, मत हाथी। ये क्या करता है कि पेड़ तो उखाड़ता ही है, साथ में उसको जड़ को और अपने पैर के नीचे कुचल देता है। तो हमारी भक्ति लता की जो बीज जड़ लता थी उसको उखाड़ता तो है ही, और कहीं वो दोबारा ना जम जाए इसलिए उसकी जड़ को जो है मसल देता है पैर से। तो ये वैष्णव अपराध हमारा सबसे बड़ी बाधा है। और जो भी कभी हमको कोई दुख देता है वैष्णव या कुछ है तो हम तुरंत उससे द्रोह करने लगते हैं।
इस प्रकार से आत्मकृतम विपाकम, उसको यही समझना है। तो यहां पर अपराध यद्यपि वो है जो वैष्णवों के प्रति किया जाता है, लेकिन यदि हम साधारण व्यक्ति के प्रति भी पाप करते रहेंगे तो वही पाप हम वैष्णवों के प्रति भी करेंगे और वो अपराध बन जाएगा। तो इसीलिए हमें किसी के प्रति भी कोई भी द्वेष बुद्धि नहीं रखनी है, सबसे एक मैत्री का भाव हृदय में रखते हुए और जो कुछ भी है उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।